चलो देखो ये सब डेटा है ना, ठीक है, ये सब डेटा का सारा आज फार्मूला करेंगे। मगर फार्मूला समझने से पहले मेरा भाई याद रखना, फार्मूला समझने से पहले जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल देता है, जैसे देखो ये एक डेटा है और दूसरा ये एक डेटा है, दो डेटा है ना, दोनों डेटा को मिला के हमको टोटल करना है। दोनों डेटा को मिला के क्या करना है, टोटल करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ये पहले भी बतलाए थे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो मेरा भाई याद रखना, एक चीज़ हम आपको जूम करके यहाँ पर दिखला देता है। देखो फॉर्मूला पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये जो ब्रैकेट ओपन करके जो ऑप्शन आता है ना, ये बहुत बड़ी बात होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मतलब टोटल करना। अरे भाई टोटल करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो तो समझना पड़ेगा ना, ठीक ना। तो ये जो ब्रैकेट ओपन कर रहा है, ये जो ऑप्शन आता है, हर एक फॉर्मूला में अलग अलग नाम आता है। जैसे वी लुकअप, एच लुकअप पढ़ाएंगे तो उसके अंदर में अलग किस्म का नाम आता है, समझ में आया। रैंक का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसका उसमें अलग किस्म का नाम आता है। तो सबका माने मतलब पहले समझना होगा। ये देखो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, आईएल है, मतलब नंबर 1 और नंबर 2 दो ऑप्शन आ रहा है ना। दोनों में से बोल्ड देखो तो बोल्ड कौन सा नजर आ रहा है, बोल्ड, बोल्ड मतलब हल्का मोटा है। भाई जो ऑप्शन आपका बोल्ड है ना, मतलब अभी उस ऑप्शन पे आपको काम करना होगा, अभी उस ऑप्शन पे क्या करना होगा, काम करना होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। देखते हैं जब मम्मी बोलते हैं जब लाल टमाटर होगा ना तब पक जाता है, कच्चा टमाटर में नहीं पकता है, ठीक ना। टमाटर लाल होने पे ही सब्जी पे डाला जाता है, कच्चा पे नहीं डाला जाता है, ठीक है। अब नहीं है घर में तो वो अलग से बात है, कच्चा ही डाल देगी मम्मी लोग, वो अलग से बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जब टमाटर लाल हुआ तब उस टमाटर को ही काम किया जा रहा है, जो कच्चा उसको छोड़ दिया जा रहा है, उसको पकने का समय दे रहा है। और सी ये दोनों में से जो बोल्ड है आपका, तो जो बोल्ड है उस पर पहले हम लोग काम करेंगे। जब वो काम हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 पे आएंगे। तो मगर नंबर 2 भी बोल्ड होना चाहिए। अच्छे मान लेते नंबर 1 में काम हो गया, तो नंबर 2 में जाने के लिए एक छोटा सा देखो नीचे में कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है। जैसे कॉमा दाबेंगे ना, ये देखो हो गया ना बोल्ड है भी। तो मान लेते 1 पे काम करने के बाद अगर 2 पे जाना है तो कॉमा दाबेंगे, मतलब एक जगह से दूसरा जाने के लिए क्या हम लोग दाबते हैं, कॉमा दाबते हैं। जब 2 भी हो जाएगा तो 3 दाबना, कॉमा दाबना, देखो 3 में आ जाएगा। मतलब जितना का दरकार है उतना आप अपना यूज कर सकते हो, क्लियर है। तो ये देखो मेरे एक डेटा ये है, दूसरा डेटा ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना नंबर 1 में डालेंगे, इसको किस में डालेंगे, नंबर 1 में, और इसको किस में डालेंगे, नंबर 2 में डालेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लिया, कॉमा, नंबर 2 में इसको ले लिया। अगर और भी होगा तो कॉमा देकर क्या करेंगे, उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा मान लेते एक ही डेटा है, तो याद रखना भाई खाली इसी को सिलेक्ट करके क्या करेंगे ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर एक ही डेटा है तो, अगर 2 है तो तब 2 लेंगे हम लोग यहाँ पर, समझ में आया। अगर एक है तो फिर एक ही लेकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर मारेंगे, देखो मेरा टोटल आ गया ना। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करता है, देखो मेरा आंसर चेंज हो रहा है ना, ये भी वैल्यू देखो चेंज करता है, चेंज हो रहा है ना। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन किए थे ना तो उसी डेटा को ही सिलेक्ट किए थे जहां पर हमको आंसर चाहिए। अब डेटा चेंज करेंगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, क्लियर है या नहीं है। और सी यहाँ पर देखो हमको इसका क्या करना है ना, टोटल करना है, वो भी कहां पर, यहाँ पर टोटल करना है। तो एक डेटा, ये 2 डेटा है, तो क्या करेंगे बोलो तो, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कहां से लेगा कहां तक का, नहीं कहां से ले, वहां से वहां क्या होता है, A2 से लेकर A10। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर मारेंगे, आइए मेरा। अब आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। पूरा डेटा में से मैक्सिमम मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा वाला वैल्यू, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो ये पूरे डेटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा नजर आ रहा है आपको,
नहीं, वैल्यू बतलाइए। 369585। चलिए ये भी सही है। अब एक वैल्यू अब हम आपको देखने बोल रहे, ठीक है, ध्यान देना। बतलाइए इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? छोटा डेटा था तो आप लोग तुरंत देख लिया, मगर बड़ा डेटा में पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही सब कारण का वजह से हम लोग का क्या करना पड़ता है ना, इक्वल टू MAX। मैक्स एक ऐसा फॉर्मूला है ना, को उस पूरा डेटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू को वो निकाल के दिखला देता है। हाँ भाई तेरा सबसे हाईएस्ट वैल्यू इतना है। लिखना चाहते लिख लो। टोटल के लिए क्या करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन ऑल डेटा सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन ऑल डेटा सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, लिख लो। है इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन ऑल डेटा सिलेक्ट, पूरा डेटा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हाँ, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन ऑल डेटा सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। देखो है ना, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, पूरा डेटा को सिलेक्ट करके क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर मारेंगे। देखो आ गया ना, समझ में आया? देखो क्लियर है। अब बात है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा वैल्यू। तो इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा नजर आ रहा है, तो इक्वल टू MIN मीन। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए MIN मीन करेंगे। इसमें भी वही करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मीन करने के बाद ब्रैकेट ओपन, अब पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मारेंगे। देखो आ गया ना। अब आते हैं लार्ज में। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा है। लार्ज मतलब लंबा है, बड़ा है। तब मैक्सिमम मतलब फिर क्या हो गया, तब मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, आप बोले लार्ज मतलब बड़ा, तब मैक्सिमम मतलब क्या होगा, छोटा है। तो फिर बोलिए शहबाज। हाँ, तो मैक्सिमम मतलब भी बड़ा होता है, लार्ज मतलब भी बड़ा होता है, फिर दोनों में डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर तो फिर एक्सेल को फॉर्मूला एक ही बनाना चाहिए ना, फिर दो अलग अलग क्यों बनाया। अच्छा अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, 1 से लेकर मान लेते हैं 100 तक का कुछ लिखा है, 1 to 100 कुछ लिखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हुआ इसमें से, 100 हुआ। और इसी में से अगर हम बोलेंगे लार्ज वैल्यू कौन सा हुआ, तब दोनों में क्या डिफरेंट हुआ, कोई डिफरेंट नहीं, रहने दीजिए, तब छोड़ दीजिए, है ना। हाँ जी, देखो एक एग्जांपल देकर बतला रहे हैं, समझना अच्छे से। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रहा है। अगर ये पूरा वैल्यू में से अगर हम बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा नज़र आ रहा है, पहला पोजीशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू फर्स्ट पोजीशन में 98, ये पहला पोजीशन है तो यहाँ पर 1 लिख देता है। सेकंड पोजीशन में कौन नज़र आ रहा है, थर्ड में, फोर में, उसके बाद 6 में, 5 में ये है और 6 में ये है, यही है ना। तो मेरा भाई लार्ज का मतलब होता है पोजीशन वाइज बड़ा, पोजीशन का हिसाब से बड़ा वैल्यू निकालना है। जैसे अगर मान लेते हैं आपका बॉस बोल दिया कि बाबू हमको थर्ड सबसे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, थ्री पोजीशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, तो थ्री पोजीशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा नज़र आ रहा है आपको, 65 नज़र आ रहा है, तो वही आंसर आएगा। मगर इसके अंदर में जब लार्ज का जब फॉर्मूला लगाएंगे ना हम लोग, लार्ज का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके अंदर में दो ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है अरे और एक ऑप्शन आता है के, ये दो ऑप्शन आता है। एरे का मतलब होता है कि आपका डेटा जो आपको निकालना है पोजीशन में, तो डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक, पूरा डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। एरे का मतलब होता है पूरा डेटा को सिलेक्ट करिए जहाँ से आपको पोजीशन निकालना है। के का मतलब होता है पोजीशन लिखना होगा, जितना पोजीशन का आपका आंसर चाहिए। जैसे अभी मेरा बॉस क्या बोलता है, थर्ड पोजीशन बोला था, देखो इक्वल टू लार्ज, जैसे लार्ज करेंगे तो यहाँ पर देखो आया ना, अरे आया, ये नहीं आया, और उसके बाद क्या आ रहा है, के भी आ रहा है ना। तो अभी दोनों में से बोल्ड कौन सा है, एरे है, तो एरे में क्या करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, हो गया ना। कॉमा दाबेंगे तो यहाँ पर आप के पूछ रहे हैं ना, के का पोजीशन क्या बोला था, 3, तो 3, तो मतलब इस डेटा का बीच में थर्ड पोजीशन सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा था, 65, देखो आ गया ना। तो लार्ज फॉर्मूला का मतलब होता है पोजीशन वाइज बड़ा, जितना बड़ा जैसा पोजीशन होगा वैसा वो आंसर निकाल के दिखलाएगा। लिख लो, ये भी लिख लो फॉर्मूला का, सारे फॉर्मूले देखो, हम बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना बहुत बड़ी बात है, फिर आखिरी में टेस्ट भी होगा नॉर्मल सा, ठीक है। लिख लिए ना। देखो अगर मान लेते हैं यही डेटा का बीच में अगर अभी हम बोलेंगे 5 पोजीशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालो, 5 पोजीशन का, 5 पोजीशन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालो, देखो तो कौन सा है, देखो तो जरा गौर से, पहला छोड़ देना है, दूसरा भी छोड़ देना है, तीसरा भी छोड़ देना है, क्यों कौन सा है, 754, 754 कहाँ है जी, 7885 है, 7845 ये ला, 7885 ये ला है। 5 पोजीशन का सबसे हाईएस्ट बोल रहा है, तो हम वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, आप ही लोग बोले ध्यान देने के लिए, बोलो 45 है। अब 45 कहाँ से आ गया, ये ला बोल रहे हो, तो पहले बतलाओगे ना जी, आखिरी का डिजिट बोलने से कैसे पता चलेगा, ये ला बोल रहे हो, तो एक जन ये ला बोला, एक जन ये ला बोला, और आप आतिफ, चलो इक्वल टू लार्ज, देखते हैं किसका आंसर सही है, ठीक है। सबको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कितना 5 बोले थे, तो कॉमा देकर 5 लिख देंगे, देखो लो एक बार फॉर्मूला यही है। अब एंटर मारेंगे, या दोनों गलत है, दोनों का दोनों गलत है, कैसे देखते हैं जी, देखो ये वाला आंसर आया, पहला पोजीशन में ये बड़ा है, दूसरा में ये बड़ा है, तीसरा में ये बड़ा है,
तीसरा में ये बड़ा है, हाँ उसके बाद ये आता है। समझ में आया? चलो तो ये फॉर्मूला से निकाल लेना आप लोग। चलिए अब आते स्मॉल। स्मॉल का मतलब क्या होता है? तो मिनिमम मतलब क्या हो गया? जो स्मॉल है ना, मिनिमम तो खाली छोटा वैल्यू निकाल देता है, मगर स्मॉल क्या होता है ना, पोजीशन वाइज छोटा निकालता है। ये पोजीशन वाइज भी होता है। तो थर्ड पोजीशन का सबसे छोटा वैल्यू देखो तो कौन सा है? थर्ड पोजीशन का सबसे छोटा वैल्यू देख लिया? तो इक्वल टू स्मॉल, तो कौन सा आंसर आ रहा था बोलो तो? 5855 वाला है, 5555। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट ओपन करता है, सबको सिलेक्ट करके कॉमा 3 लिख देंगे के में, इंटर मारेंगे। तेरे का कैसे देख रहे जी आप लोग? हाँ तो 3 तो लिखे ही है इधर। पहले पोजीशन में ये सबसे छोटा है, उसके बाद कौन सा छोटा है जी? दूसरा पोजीशन में ये है, उसके बाद ये है। कैसे देख रहे हो आप लोग? चलिए इतना पहले फॉर्मूला समझ में आया या नहीं? टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, लार्ज और स्मॉल समझ में आ गया। अब आते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज स्कूल में कैसे निकालते थे जी बोलो? एवरेज के स्कूल का फॉर्मूला क्या था? टोटल मार्क्स, बिल्कुल सही है, इंटू 100। परसेंटेज क्या है निकाल रहे भाई? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5 5 5 5 5, टोटल कितना हो गया? 25 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, तो खैर इसमें तो स्कूल वाला सिस्टम नहीं करना है, इसमें बस एक नॉर्मल से क्या लिखना है यहाँ पर, एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। एवरेज लिख लेना। एवरेज लिखने के बाद बस सबको सिलेक्ट कर लेना, अब ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर मार देना, आपका आंसर आ जाएगा एवरेज का। समझ में आया? क्लियर है? इसमें उतना करने का दरकार नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर ही 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला पहले समझ में आया है या नहीं आया? पहले ये बोलो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बोलो जी। राधा जी बोलिए, नहीं समझ में आया? आइए ना। ठीक है, ये 6 फॉर्मूला भी रहने देता है। ठीक है।